अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में एक 40 साला कदीम मस्जिद, मदीना मस्जिद तारिक रोड, सुप्रीम कोर्ट ने उसको शहीद करने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एक तशवीश है और लोग उसके लिए बेचैन हैं। और लोगों ने इसके सिलसिले में आवाज़ भी लगाई है कि हम इस मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। और ये ज़ाहिर सी बात है, दुनिया का चाहे कोई भी मुल्क हो, दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से पे मस्जिद जब तामीर होती है तो वो क़यामत तक के लिए वहाँ पे मस्जिद रहती है। इस मस्जिद को शहीद करने का हुक्म इसलिए दिया गया कि वो काफ़ी मसरूफ़ तरीन इलाक़ा है और वहाँ के रहने वालों को कहीं पे कोई पार्क नहीं है, कोई गार्डन नहीं है। तो हुकूमत का यानी कोर्ट ने ये कहा है कि मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे पार्क बनाया जाए या वहाँ पे गार्डन बनाया जाए। कितने अफसोस की और कितने गम की बात है, एक ऐसा मुल्क जिसको बनाया गया था इस्लाम के नाम पे, और उसका नाम ही है आधा किलोमीटर तक जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से, लेकिन ऐसे फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ अपने अमेरिकन आकाओं को खुश करने के लिए किए जाते हैं। वेस्ट, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, मुसलमानों के अंदर जो है ना मुल्हिदीन का एक नया तबका पैदा हुआ है और वो हर मुल्क में आपको मिलेगा। जैसे अभी सऊदी के हालात हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरीक़े से मुल्क को मॉडर्न बनाने के चक्कर में वहाँ पे नंगे नाच हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए जा रहे हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टरों को वहाँ पे बुलाया जा रहा है, एक्ट्रेस को वहाँ पे नचाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को ये बताने के लिए अब हम भी मॉडर्न बन रहे हैं। जैसे हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग, उन पे कर्ज़ा होया हुआ होता है, घर में खाने को जवारी बाजरी के वांदे होते हैं, लेकिन घर के बाहर डीजे बज रहा है, बाहर पूरी लाइटिंग लगी हुई है। मैं बोला भाई क्या बात है, काफ़ी आज जो है यहाँ पे शोर शराबा नज़र आ रहा है। बोले नहीं आज उनके बच्चे का बर्थडे है। वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या खुशी की बात है। बच्चे का बर्थडे है, महल्ले वालों को बताना है, गली वालों को बताना है, गांव वालों को बताना है। अब हम भी मॉडर्न बन गए, पैसा आ गया हमारे पास में भी। फिर अब देखो हमने भी अपने घर के बाहर लाइटिंग लगा दी और हमारे घर के बाहर भी डीजे बज रहा है। अब हमारे बच्चे का भी बर्थडे है, हम भी अपने घर पे केक काट रहे हैं, हमने भी अपने रिश्तेदारों को दावत दे दी हुई है और फिर उसके बाद उसकी तस्वीरें वगैरह लेकर सोशल मीडिया पे डाली जाती है। अब हम भी करोड़पति बन गए। 8 दिन के बाद में पता चल रहा है उसी घर के फ़र्द ने जहर खा लिया ख़ुदकुशी करने के लिए। अरे भाई क्यों जहर खाए आपने? बोले इसलिए जहर खाए क्योंकि लोगों के कर्ज़े बहुत हो चुके थे। तो जब आप पे कर्ज़े हो गए थे तो अब हम अपनी गरीबी में अपने आप को डेवलप करने की फ़िक्र करते, तो अपने आप को डेवलप करने की फ़िक्र करना तो दूर की बात, डेवलप करना तो दूर की बात, अपने आप को जो है संवारना तो दूर की बात है, उल्टा लोगों से कर्ज़े लेकर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि हम भी करोड़पति बन गए हुए हैं, बस हम भी जो है इस तरीक़े से बर्थडे मना सकते हैं। इसे कहते हैं एक नई बीमारी, शो ऑफ करने की, रियाकारी करने की, दिखावा करने की। ये आम है, ये आपको हर गांव में, हर बस्ती में, हर शहर के अंदर ये मिलेगी कि मुसलमानों में एक नया ट्रेंड चल रहा है। रहने को घर नहीं है, रहने को पतरे के घर में रहते हैं और देखो तो प्रोग्राम ऐसे बड़े बड़े आलीशान फंक्शन हॉल के अंदर शादियां और वलीमे हो रहे हैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, और पता चल रहा है कि आधे महल्ले के कर्ज़े हो चुके हैं। ये मुसलमानों में एक नया ट्रेंड सिर्फ दिखावे का। ऐसे ही दुनिया के जो मुल्कों में भी आज ये जो हवा चली है कि हमको दुनिया को दिखाना है, हम भी मॉडर्न बन रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही पाकिस्तान के जैसे मुल्कों का भी हाल यही है कि मुल्हिदीन की एक नई जमात वहाँ पे पैदा हो रही है। मुल्हिदीन, ये मुल्हिदीन कौन होते हैं? हम मॉडर्न ख्यालात के हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना फिर इस्लाम वाला कल्चर पसंद नहीं आता है। जैसे मोहम्मद बिन सलमान को तबलीग वाला कल्चर पसंद नहीं आया। तबलीग वाले आएंगे, लोगों को ख़बर हशर की बात बताएंगे, लोगों में सादगी आएंगी। अपने को सादगी वाले लोग नहीं चाहिए, सोने की कार वाले लोग चाहिए। ऐसे ही पाकिस्तान के जैसे मुल्कों में भी हम दुनिया को बताना है, ये मुल्हिदीन है ये, कि हम भी बहुत मॉडर्न हैं, हम भी बहुत पैसे वाले बन गए, अब हम भी तरक्की कर रहे हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे अगर आपको तरक्की करना है ना, तो पहले अच्छे स्कूल बनाओ, पहले अच्छे कॉलेजेस बनाओ, पहले अच्छे मेडिकल कॉलेजेस बनाओ। तरक्की का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने मस्जिद को शहीद कर दी और वहाँ पे गार्डन बना दी और वहाँ पे जो है एक जो है वहाँ पे लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बना दिए और आप ये समझ रहे हैं हमने तरक्की कर ली है। ये तरक्की नहीं है आपकी, ये आपका जहनी दिवालियापन है। आप ये सबूत दे रहे हो, आप जो है ना ये इस बात का सबूत दे रहे हो, ये आपके जहनी दिवालियापन का, कि जो करने के काम थे वो करो ना भाई। डेवलपमेंट किसे कहा जाएगा जो आज आपके मुल्क के अंदर इतनी इलिटरेसी है, यानी जो इतना अनपढ़पन है, उसको दूर करने के लिए फ़िक्र करो। अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाओ, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाओ। मैं कई जो है पाकिस्तान के ही लोगों के, मैं नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर इंटरव्यूज़ देख रहा था, जिन्होंने इंडिया में आने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। भाई इंडिया क्यों जाना चाहते? तो सिर्फ इलाज करने के लिए, सिर्फ इलाज करने के लिए कि किसी तरह से हमको इंडिया का वीज़ा मिल जाए तो हम दिल्ली आके वहाँ के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा सके, क्योंकि उनके अपने मुल्क में ना वैसे हॉस्पिटल्स है, ना वैसे लेवल का जो है इलाज है, ना वैसे लेवल की मेडिसिन्स है। वो इंडिया आना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है। और एक आदमी का वो लोग बताते भी है, वो बेचारा इंडिया में अपने वालिद को लेकर आता है, उनके आँख का मोतियाबिंद वगैरह का कुछ ऑपरेशन करता है। फिर वहाँ जब वापस चले जाते हैं तो पता चलता है कि माशाल्लाह उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और उनकी आँखों की रोशनी वापस आ गई। तो प्रॉब्लम है ये, जो करने के काम है वो करो, मुल्हिद मत बनो, मुल्हिद मत बनो। बल्कि मॉडर्न बनना कहीं पे भी मना नहीं है। अभी जैसे मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ मलेशिया की, वहाँ पे भी जगह जगह पे मस्जिदें हैं और आलीशान मस्जिदें हैं। मैं तो समझता हूँ दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत मस्जिदें किसी मुल्क में हैं तो वो मलेशिया में है। वहाँ का टूरिज़्म ही आधा जो चलता है वो सिर्फ मस्जिदों की ज़ियारत के ऊपर वो लोग करते हैं। उन्होंने समंदर के बीच में मस्जिद बना लिए, नदी के बीच में मस्जिद बना लिए, कश्ती के जैसी मस्जिद बनाई। मैंने खुद वहाँ की कई मस्जिदें जो है ख़ास तौर पे दूर दूर सफ़र करके मैंने जाकर देखा कि भाई इन्होंने मस्जिदें कैसी बनाई। तो वो जो मुल्क है, उस मुल्क के अंदर उन्होंने इतना मॉडर्न और इतना डेवलप किया अपने मुल्क को कि वहाँ का एक हॉस्पिटल भी मुझे देखने का मौका मिला। वो हॉस्पिटल हमको कार में बैठ के जो है पूरा देखना पड़ा कि भाई हॉस्पिटल कितना बड़ा है। पैदल नहीं घूम सकते थे वो हॉस्पिटल, उसका एक एक डिपार्टमेंट, एक बिल्डिंग यहाँ है, दूसरा डिपार्टमेंट वहाँ, तीसरा, वो पूरा घूमने के लिए ये 10 किलोमीटर का एरिया सिर्फ एक हॉस्पिटल का। पता चला कि लोग दुनिया भर से उनके पास में इलाज के लिए आते हैं और वहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज भी है। तो इंडिया से कई लोग और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और दूसरे अफ्रीकन मुल्कों से वहाँ पे MBBS करने के लिए जाते हैं और दुनिया भर में उनका MBBS जो है वो ऑथेंटिक भी है। डेवलपमेंट इसको कहते हैं, डेवलपमेंट इसको नहीं कहते हैं कि यूरोप को और अमेरिका को बस ये बता दिए कि हमको भी डांस करना आ गया और हमको भी जो है गाने आ गए और हम भी सिंगर बन गए और हमारे यहाँ भी छिछोरापन आ गया। ये जो है ना झोपड़पट्टीपन है, ये झोपड़पट्टीपन है भाई। तुम इसको तरक्की समझ सकते हो, ये तरक्की नहीं है, ये सिर्फ झोपड़पट्टीपन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे जहनों का दिवालियापन है। जैसा मैंने बताया कि इन मुल्कों में भी मुसलमानों ने तरक्की की हुई है स्कार्फ के साथ, पर्दे के साथ, और वो हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 4-5 मस्जिदें होंगी अलग अलग जगहों पे। मैंने ज़ोहर की नमाज़ वहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ याद है। तो बताने का मकसद ये है, एक मस्जिद जो है, क्योंकि वहाँ के लोग तो खैर मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे, लेकिन मैं ऐसे मुल्कों के जो हुक्मरान हैं, वहाँ के जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, तुम कितना भी अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कराओ कि हम यूरोप के बराबर में आ गए और हम जो है अमेरिका के बराबर में, और हम भी मॉडर्न बन गए और ज़रूरत पड़ी तो हम भी मस्जिद को शहीद करा सकते हैं, इससे तुमको जो वो नंगे भूखे और जो समझते हैं ना हमारे तीनों मुल्कों को, मैं सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में हमारी इमेज सेम है, जॉबलेस और इस तरह से जो हमारे बारे में सोच और थिंकिंग बनी हुई है वो बदलने वाली नहीं है उनकी। भले तुम अपने आप को कितना भी जस्टिन बीबर और कितना भी अपने आप को ईडी शीरिन और कितना भी अपने आप को जो है मैडोना और कितना भी अपने आप को जो है एंजेलिना जोली बना के बता दो उनको, लेकिन वो आपको झोपड़पट्टी ही समझते हैं। एक बात याद रखो। हाँ, इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान जो है ना
क्योंकि तुम्हारी अक्लों पे तो पर्दा पड़े हुआ है, तुमको तो बताना है दुनिया को। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जिन मुल्कों में मुसलमानों की आबादियाँ कम हैं वहाँ के फिर लोगों को इस चीज़ का जवाज़ मिलता है। देखो, जिस मुल्क का नाम इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे बना हुआ है, जब वहाँ मस्जिद को ये लोग शहीद कर सकते हैं तो फिर हमने अपने मुल्क में किए तो कौन सा गलत किए। ये ऐसे मसले आते हैं भाई, तो थोड़ा सा अक्ल होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जज था, मेरे तो समझ से परे है, उसको इतना भी सेंस नहीं है कि एक जगह पे पिछले 40 सालों से एक मस्जिद कायम और दायम है, तो वो मस्जिद ही है एक ऐसे इस्लामी मुल्क के अंदर। वो कोई मुल्क जो है कोई ऐसा दूसरा मुल्क नहीं है वो, बल्कि एक ऐसा मुल्क है जो बना था इस्लाम के नाम पे। और वो बनाने से पहले लोगों को बहुत हरे हरे बाग बताए गए थे और रोज़ लोगों के ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, हर बयान करने वाले के, जिसमें वो बोलते थे कि हमको ऐसे ऐसे ममलकत की बशारत दी गई है जो मदीने की तरह से होगी। और उसी ममलकत के अंदर मस्जिद को शहीद करने का ऑर्डर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट दी जा रही है। अफसोस की बात है, वो गवर्नमेंट के ऊपर भी, वो सूबाई हुकूमत पर भी, वो मुल्की हुकूमत पर भी, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। मॉडर्न बनने का मॉडर्न, झोपड़पट्टी बन बताने का है अपना। अल्लाह हिफाजत फरमाई। खैर, मस्जिद तो शहीद नहीं होंगी, ये मैं गारंटीड जानता हूँ। अभी हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी का बयान भी मैं सुन रहा था, उसी उन्वान पे उन्होंने कहा कि ऐसे 10 ऑर्डर भी अगर पास हो गए, इंशाअल्लाह मस्जिद तो शहीद नहीं होंगी। अल्लाह तबारक व ताला ख़ुद अपने घर की हिफाजत करने वाले है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मस्जिद अपनी जगह पे कायम और दायम रहेगी। अल्लाह तबारक व ताला ये झोपड़पट्टीपन से और ज़हनी दीवालियापन से हमारी हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।